कहानी बदलाव। राधा के घर बहुत सालों बाद आज फिर से वही चहल पहल देखने को मिली। सभी रिश्तेदार एक एक करके उसके घर में आए। कहीं से बच्चों की किलकारियां तो कहीं से बड़ों की गपशप। कोई चाय मांग रहा था तो किसी की अलग अलग फरमाइश। ये देख राधा की तो आंखें ही भर आई। 10 साल का था। 10 साल का ही था करण जब राधा के पति इस दुनिया से चले गए थे। राधा ने करण को बड़े ही प्यार और कितने संघर्षों से पाला। उसका घर, उसकी मेहनत देखकर आज सभी रिश्तेदार दंग थे कि कैसे एक अकेली औरत ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा इंजीनियर जो बना दिया था। राधा राधा थोड़ी जानती थी कि करण उसका नाम रोशन करेगा, जिसकी कल्पना ना तो राधा ने की थी और ना ही उसके रिश्तेदारों ने। राधा ने बुआ, मामी, मौसी सभी को बुलाकर करण की पत्नी के गहने कपड़े देखने के लिए बुलाया। तो इतने में राधा की बड़ी ननद ने बोल दिया, देखो भाभी, बहू आ रही है, सास मत बन जाना, ध्यान रखना उस बेचारी का, और ये तो बिल्कुल मत सोचना हाय मेरा बेटा छीन लिया और उसमें कमियां मत निकालना, ठीक है? बेचारी सब कुछ छोड़कर आ रही है। कई माँ बेटे और बहुओं को तो एक साथ देख ही नहीं सकते। इतने में करण ने बोला, ठीक कह रही हो बुआ। राधा राधा धीमे से मुस्काई और जाने लगी। तभी करण बोल उठा, सही कहा बुआ आपने, सही तो कह रही हो आप। जब से रिश्ता पक्का हुआ है, माँ ने कंचन की पसंद को घर के हर एक कोने में बसा दिया है। उसकी पसंद नापसंद को ध्यान में रख के, उसकी फैसिलिटी को ध्यान में रख के घर की हर चीज़ में बदलाव किया गया, और यहाँ तक कि एक एक कपड़ा, एक एक गहना उसकी पसंद से लिया गया। इतने साल हो गए हैं मुझे, मैंने आज तक माँ की पसंद की कोई चीज़ नहीं खाई। खाना भी मुझे क्या पसंद है वह खाना बना देती है, और कंचन को फ़ोन करके भी कि तुझे क्या पसंद है बेटा, मैं बनाकर भेज देती हूँ। सही तो कह रही हो आप कि बदलाव केवल लड़कियों के जीवन में ही आता है। क्या बदलाव हमारे जीवन में नहीं आता? क्या केवल लड़कियां अपना घर बार छोड़कर आती है? क्या हम लड़के अपने घर, अपने जीवन में उनको जगह नहीं देते? क्या एक लड़की की बागडोर एक लड़के के हाथ में ही होती है? क्या हम अपने घर की बागडोर एक अनजान लड़की के हाथ में नहीं थमाते? करण की बातें सुन के बुआ बोल ही बैठी, ठीक कह रहे हो बेटा, माँ का लाडला जो ठहरा। बुआ के बातों में खटास ही थी। तभी दादी टोकते हुए, चलो चलो चलो, रात को बारात ने निकलना है, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, क्या बेकार की बातों में लगे हुए हो। करण ने अपनी माँ को गले लगा लिया, और राधा ने शायद इतने सालों में यही कमाया था, एक प्यारा सा बेटा। उसके जीवन में सुकून सा आ गया। नमस्कार दोस्तों, सोनिया सोनी। धन्यवाद।